हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोग का मैथ का सॉल्यूशन करवाऊंगी। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो रियल नंबर का चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग में क्या पढ़ना था, इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा डिफिनेशन बता दिए थे। प्राकृत संख्या, भिन्न संख्या जो था, पूर्ण संख्या, तो उसके आगे अब जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें दिया गया है एक्सरसाइज जो है 1.1 में कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ आपको उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये सत्य है या असत्य, हम देखेंगे कि कैसे सत्य है। देखिए क्वेश्चन तो बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यह जो है असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु यह प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि पीछे की जो पूर्ण संख्या है उसका डिफिनेशन और प्राकृत संख्या की डिफिनेशन से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि प्राकृत संख्या में एक से अनंत तक की संख्या की चर्चा की गई है और पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से स्टार्ट होती है, 0 से अनंत तक की संख्या है। तो क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो इसका आंसर असत्य है, वो सत्य होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये जो है सत्य है। सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं ना। पूर्णांक को भिन्न के रूप में या फिर परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और जो बटा के रूप में लिखाता है, भिन्न के रूप में लिखाता है, वही तो परिमेय संख्या है ना। तो ये सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसका आंसर क्या होगा? यह असत्य है। क्या है? यह असत्य है। असत्य है क्योंकि कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या अपना मन से, सपोज दैट कि 2/3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या है? लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। तो इसका आंसर जो बनेगा वह असत्य बनेगा। इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। तो हम 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर प्लस, मतलब निगेटिव पॉजिटिव 1 हो सकता है। यह भी असत्य है। ये भी असत्य है। असत्य है क्योंकि एक बार में कैसे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा? एक बार में या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव होगा।
क्योंकि कोई भी संख्या आप अपना भिन्न लेते हैं तो उसको, अगर इसको भिन्न को इसको काटिए पूरा तो 2, इसका आंसर 2 आएगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव संख्या है। ये एक बार में निगेटिव और पॉजिटिव साथ में नहीं है, तो यह असत्य हो। 5वां क्वेश्चन है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता। यह सत्य है। देखिए कैसे सत्य है। यह जो है सत्य है, क्योंकि q बराबर निगेटिव पॉजिटिव, मतलब अगर एक बार में लेते हैं, लेने पर p/q बराबर प्लस माइनस, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव 1 से अगर आप इसको भाग करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वह भी निगेटिव पॉजिटिव में ही आएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाता है। तो इस प्रकार से यह सत्य हुआ। तो ये फर्स्ट जो था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, वो हम आपको बता दिए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। सबसे पहली बात, परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं उसे हम पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं। तो 9 है। 9 अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है तो इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलिएगा। तो 9 के नीचे क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जिस अंक अगर ऐसे अकेला रहता है तो उसका बटा 1 होता है। कहा जाता है जिस अंक का कोई नहीं रहता उसका बटा 1 रहता है। अगर नीचे कोई भिन्न लिखा रहता, अंक लिखा रहता तो ठीक है हर, मगर नहीं है तो वह 1 वहाँ पर छिपा हुआ रहता है। तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में 9/1 हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को परिमेय संख्या के रूप में 9/1 लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है 13 को आप कैसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो 13 जो है, 13 तो माइनस में है तो उसको भी हम बटा में लिख सकते हैं। तो माइनस है तो ऊपर ही रहेगा /1, 13 -13/1, ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 20 यहाँ पर है, तो 20 को किस तरह से लिख सकते हैं। तो 20/1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 को हम आप लोग को बता दिए हैं। और इधर जो क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन है, क्या p/q परिमेय संख्या है, यदि p/0 है तो। क्या p/q 3 नंबर में देख लीजिए, p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 है तो देखिए p बराबर अगर 0 है, p/q है तो ये परिमेय संख्या है। अगर p बराबर 0 यहाँ पर, तो p बराबर अगर 0 डालेंगे /q तो इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर है तो उसका असर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए उसे हम p/q परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरा है, क्या p/q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0 है। यहाँ पर देखिए, जब p बराबर 0 था तो परिमेय संख्या था, बट यहाँ पर q बराबर 0 है। तो q बराबर अगर 0 है तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं होगा, यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य है या फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। तो ये जो है इसका आंसर नहीं बनेगा, नहीं होगा। तो आप लोग इस जो 2-3 मैथ बताए हैं ये आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा और सीखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर जो विद्यार्थी इस चैनल पर न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू।